So let us talk about again a very important topic in permutation and combination, maximization of NCR. Name of the topic is maximization of मैक्सिमाइजेशन किसका कर रहे हैं हम लोग? एनसीआर का। तो और साथ साथ ऑफ एनसीआर, नो डाउट हम सब जानते हैं कि एनसीआर एक बाइनोमियल ऑपरेटर होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो इसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनसीआर का एप्लीकेशन हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉन्सेप्ट के अंदर में, और उससे रिलेटेड उसका एक क्वेश्चन करेंगे, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनसीआर, इसके अंदर में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं एक चीज लिख रहा हूं, उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एनसीआर इज मैक्सिमम, एनसीआर इज मैक्सिमम इफ, कब? R is equals to n by 2 if n is even, if n is even, and R is equals to n minus का 1 by 2 और n plus 1 divided by 2 if n is odd। ये रिजल्ट होता है। आया कैसे, ये हम फिगर आउट कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, एनसीआर मैक्सिमम कब होता है भैया? जब n इवन होगा तो r की वैल्यू n by 2 होगी, n ऑड होता है तो r की वैल्यू n माइनस का 1 by 2 या फिर n प्लस 1 by 2। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि NCR अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो अपने अगले और अपने पिछले नंबर से या बाइनोमियल कोएफिशिएंट से तो बड़ी होगी। लेट अस से मैंने n की वैल्यू 12 ले ली, तो 12CR कंफर्म है। इससे पहले वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? 12CR माइनस 1, और 12CR अपने अगले बाइनोमियल कोएफिशिएंट से यानी 12CR प्लस 1, इससे भी बड़ी होगी, करेक्ट? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग n फैक्टोरियल अपॉन NCR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी r लेस देन 13 डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी r इज ग्रेटर देन 11 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट? अब हम जानते हैं r तो एक होल नंबर होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है r की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो मैंने यही कहा था, अगर n की वैल्यू 12 ली हमने जो कि एक इवन नंबर है, तो r की वैल्यू n by 2 यानी 6 के लिए वो NCR की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो आ गई। ठीक इसी तरीके से n को ओड के लिए भी अपन लोग चेक कर सकते हैं, करेक्ट? अब इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा था NCR मैक्सिमम कब होता है, ये तो बात पढ़ ली। अब हम एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं और इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर में। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, एक क्वेश्चन है, अ मैन wants to give as many, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, as many number of parties as he can out of his 20 friends। आई एम श्योर यहां तक तो बात सभी को समझ में आई होगी। पार्टी करने की बात हो रही है, दोस्त ने देनी है, हमने नहीं देनी है, तो वैसे भी समझ में आएगी बात, ठीक? बाय कॉलिंग द, इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, सेम नंबर ऑफ पीपल, बाय कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल बट नॉट द सेम ग्रुप। आई एम श्योर इस बात से भी आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। हाउ मैनी should he call so that the number of parties is maximum, मतलब क्या है इस बात का? मैं आइए, वैसे तो आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं।
एक पर्सन है, ज्यादा से ज्यादा पार्टीज देना चाहता है, उसके 20 दोस्त हैं, कंडीशन ये है सेम नंबर ऑफ पीपल को बुलाना है, सेम ग्रुप को नहीं बुलाना है। मान लो उसने सोचा 4 लोगों को बुलाना है, तो हर बार 4 को नहीं बुलाना है, उन्हीं 4 को तो बुलाना है। ABCD को बुलाएगा पहली बार, फिर उन्हीं ABCD को बजाय हो सकता है CDEF को बुलाएगा वो, राइट। तो कितनों को बुलाए, सवाल वो है हाउ मेनी शुड ही कॉल सो दैट द नंबर ऑफ पार्टीज इज मैक्सिमम। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टी देना चाहता है वो पर्सन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या करा जाए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, सोच के देखें आप। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा दोस्तों कि मैक्सिमम पार्टीज देना चाहता था, तो 20 लोगों में से लेटस से R लोगों को उसने बुलाया। 20 लोगों में से लेटस से R लोगों को उसने बुलाया, और 20CR is the number of ways to select the friends and call the friends for a party। तो जितने तरीके R लोगों को सेलेक्ट करने के, उतनी ही पार्टीज हो जाएंगी। सो दिस इज नंबर ऑफ पार्टीज। आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं इस बात। 20CR इज द नंबर ऑफ पार्टीज। अब ये मैक्सिमाइज करनी है। अब पार्टीज को मैक्सिमाइज करने के लिए अब n जो है 20 है, यानी इवन है, तो देयरफॉर R की वैल्यू 10 होगी। तो इसका मतलब दोस्तों आंसर कितना आ गया, 20C10। This is a simple question to understand the concept of maximization of NCR and its application in a problem in permutation and combination। एक और सवाल करते हैं, आई एम श्योर फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी आसानी से। There are 2n letters which are either A's और B's, या तो A है वो या वो B है, ठीक है ना। 2n लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स की बात हो रही है। फाइंड, हमने क्या करना है, फाइंड करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी है ऑफ these letters, maximum number of arrangements of these letters, right। तो क्या आंसर होगा, सिंपल सॉल्यूशन। हमने क्या कहा, 2n लेटर्स हैं, लेटर्स से इसमें से कुछ A हैं और कुछ B हैं, तो कितने A हैं और कितने B हैं हम मान लेते हैं नंबर ऑफ A's कितने होंगे, लेटर्स से हमने माना R, तो नंबर ऑफ B's कितने होंगे, ऑब्वियसली 2n माइनस R। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो खत्म बात। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, इनका अरेंजमेंट करना है। अब अरेंजमेंट किन चीजों का करना है, आपके पास 2 तरीके की चीजें रखी हैं, A R टाइम्स है, B 2n माइनस R टाइम्स है। इनकी अरेंजमेंट क्या होगा, तो 2n टोटल चीजें यानी 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, जिसमें R एक जैसी और 2n माइनस R एक जैसी। परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, alike objects taken all at a time, ये मतलब हुआ इस बात का। और जिसका मतलब हमें पता है 2NCR होगा, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला ही तो लिखा है इस कोएफिशिएंट का। अब इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ 2n दे रखा है जो कि इवन है, तो देयरफॉर R की वैल्यू n होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ गया 2NCN। आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा।